वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू में 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का दिया तोहफा। सेहत, तालीम, रेल, सड़क, हवाबाजी समेत बुनियादी ढांचे से मुतालिक मुतादिद तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह और रखा संग बुनियाद। वजीर आजम ने वादी की तरक्की के अज़्म का किया इरादा। कहा, हम विकसित जम्मू कश्मीर बनाकर ही रहेंगे। 70 वर्षों से अधूरे आपके ख्वाब आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी करेगा पूरे। वजीर आजम ने कुनबा परवरी की सियासत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, जम्मू कश्मीर ने दहाइयों तक कुनबा परवरी का सामना किया, लेकिन अब रियासत का कोई भी इलाका नहीं रहेगा पीछे। सब मिलकर बढ़ेंगे आगे। महाराष्ट्र असेंबली के साथ साथ कानून साज काउंसिल में भी मराठा रिजर्वेशन बिल हुआ मंजूर। खुसूसी इजलास में वजीर आला एकनाथ शिंदे के जरिए पेश बिल दोनों ऐवानों में इत्तेफाक राय से मंजूर। मराठा बिरादरी को तालीमी इदारों और नौकरियों में मिलेगा 10% का रिजर्वेशन। मगरबी बंगाल में मुतासरीन से मिलने संदेश खाली पहुंचे बीजेपी रहनुमा शुवेंदु अधिकारी। पहले अदालत के हुक्म को दरकिनार कर पुलिस ने रोका था संदेश खाली जाने से। राजस्थान दौरे पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह। बीकानेर में लोकसभा इंतखाबात मुंतजमिया कमेटी में हुए शामिल। उदयपुर में कारकुनों के इजलास में, वहीं जयपुर में रोशन ख्याल अफराद की कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू के अपने दौरे के दौरान 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। मुल्क भर में तालीम के शोबे को मजीद फरोग देने के लिए IIT भिलाई, IIT तिरुपति, IIT DM करनौल, IIM बोध गया, IIM जम्मू, IIM विशाखापट्टनम और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स कानपुर जैसे कई अहम तालीमी इदारों के अहातों का इफ्तिताह किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू एम्स का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने फरवरी 2019 में इसका संग बुनियाद रखा था। उन्होंने जम्मू हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत और जम्मू में कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो का संग बुनियाद रखा। प्रोग्राम के दौरान जम्मू कश्मीर में कई अहम सड़कों और रेल राब्ते के मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर में शहरी और शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा और इफ्तिताह किया। पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री वजीर आजम ने वादी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगदान स्टेशन और बारामूला स्टेशन के दरमियान रेल सर्विस को भी हरी झंडी दिखाई। बानिहाल, खारी, सुमुर और नगलदान सेक्शन का आगाज इंतहाई अहम है, क्योंकि इसमें पूरे रूट पर बेला सिट लेस ट्रैक BLT का इस्तेमाल किया गया है, जो मुसाफिरों को बेहतर सवारी का तजुर्बा फराहम करेगा। रेल मंसूबे राब्ते को बेहतर बनाएंगे, माहौलियाती इस्तेहकाम को यकीनी बनाएंगे और खित्ते की मजमूई इक़्तिसादी तरक्की को भी फ़रोग़ देंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 का भी जिक्र किया और कहा कि ये जम्मू कश्मीर की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट थी। उन्होंने इस मौजू पर आने वाली एक फिल्म का भी जिक्र किया। आज हम एक नया जम्मू कश्मीर बनते हुए देख रहे हैं। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है और मैंने सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज
मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में हुकूमत करने वाली खानदानी जमातों को भी तनकीद का निशाना बनाया। जो लोग अपने घर वालों के बारे में सोचते रहे, उन्होंने कभी दूसरे लोगों के घर वालों के बारे में नहीं सोचा। सिर्फ अपने परिवार की सोचने वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। मुझे संतोष है कि जम्मू कश्मीर को इस परिवारवादी राजनीति से मुक्ति मिल रही है। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर को विकसित बनाने के लिए हमारी सरकार गरीब, किसान, युवा शक्ति और नारी शक्ति पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के 1500 मुलाजमीन के दरमियान तकर्रुरी नामे भी तकसीम किए। इन सभी को रियासत में मुख्तलिफ मुलाजमतों के लिए मुंतखब किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने विकसित भारत विकसित जम्मू प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के इस्तेफादा कुनंदगान से भी बातचीत की। सर, मेरा नाम रियाज अहमद कोहली है। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के एक दूर दराज इलाका अंतरवाली में रह रहा हूं। सर, हमें पानी की बहुत दिक्कत थी। हमारी औरतें और बच्चे एक नदी से पानी लाते थे सर, जो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था सर। जैसे ही सर JGM स्कीम आई तो उसका हमें लाभ मिला, तो आज हमारे हर घर में पानी चल रहा है सर, हर घर में नल है सर। तो हमारे उसकी वजह से हमारे बच्चे भी अब टाइम पे स्कूल पे पहुंचते हैं और हम साफ पानी पीते हैं, हमारी सेहत भी ठीक है। गांव के सभी घरों को अब कनेक्शन हो चुका है, काम पूरा? जी बिल्कुल हो चुका है सर। तो सब माताएं बहनों के मेरे बहुत आशीर्वाद मिलते होंगे, क्योंकि माताओं बहनों के लिए पानी एक सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है और सबसे ज्यादा मेहनत भी उनको करनी पड़ती है। तो मैं तो हर माँ को मदद करने के लिए ये पानी पहुंचा रहा हूं। तो सब माताएं बहनों को पता है, आशीर्वाद मिलेंगे मुझे। वो सर आपको दुआएं दे रहे हैं सब लोग, जिनको आज तक पानी नहीं मिला, तो आज पानी ही जिंदगी है इंसान की सर। अच्छा, आपके यहाँ और कौन कौन सी योजनाएं आई हैं जिसका पता है? सर मैं गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूं और हम जंगल के बीच में रह रहे हैं सर। तो सर जैसे ही 2019 के बाद आर्टिकल 370 के बाद हमारे जम्मू कश्मीर में सर फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ सर, तो हमने उसका लाभ उठाया, तो हमें आज मालिकाना हकूक मिल रहे हैं सर। हम खुशी से अपनी जमीन पे रह रहे हैं। आज हम समझ रहे हैं कि हम अपने घर में रह रहे हैं। देखिए, आपको शायद पता होगा नहीं, क्योंकि आप तो उस समय बहुत छोटे होंगे। मैं करीब पिछले 40-50 साल से जम्मू कश्मीर से मेरा नाता रहा है और पहले जब यहाँ संगठन के काम में आता था तो ज्यादातर गुजर परिवार के लोग ही मुझे संभालते थे। मेरी सारी खातिरदारी गुजर परिवार करते थे। तो मैं आप लोगों से बहुत निकट जुड़ा रहा। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ इतना दूर दूर जंगलों में भी पानी पहुंचा है। सर ये बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर रहा हूं। आज तक तो मेरी औकात सर एक MLA तक बात करने की नहीं थी। इसकी तो बहुत खुशी है, क्योंकि एक गांव से निकल के आके मैं देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर रहा हूं। इसके लिए आपका ये बड़ापन है सर, मौका दिया आपने। और भी सर हमारे गाँव में बहुत सारी स्कीमें हैं जिनका गुज्जर लोगों ने या खासकर बैकवर्ड लोग हैं जो सर जिन्होंने फायदा उठाया। जैसे उज्ज्वला स्कीम है सर, मैंने खुद कनेक्शन लिया है सर, और गांव के जितने भी लोग हैं सब ने कनेक्शन लिया है सर, और उसकी सब्सिडी भी हमारे अकाउंट में आ रही है सर। तो हमारा टाइम भी बच गया सर और हमारा पैसा भी बहुत कम खर्च हुआ सर। और उस सबसे बड़ा जो आपने सर काम किया, जिसको
देश के लाखों और करोड़ों लोग आपको दुआएं दे रहे हैं सर कि हम जैसे गरीब लोगों के पास सर इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे सर। जो गोल्डन कार्ड की सहूलियत हमें मिली सर, तो आज हमारे सारे लोग खुशी से जाके सिर्फ गोल्डन कार्ड दिखा के तो अपना इलाज करवाते हैं। ये सर आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, इसके लिए पूरे देश के लोग आपको दुआएं दे रहे हैं सर। बड़ी खुशी हो रही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने जम्मू दौरे के दौरान मुतादिद तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सियासी विजन की तारीफ करते हुए कहा कि 370 को हटाकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू को अलहदगी पसंदी और बदउनवानी से आज़ाद कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 4 महीनों में जम्मू में 20,000 करोड़ रुपए की लागत के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण 5 अगस्त 2019 को एक ऐसा फैसला हुआ जिसके कारण 7 दशकों की पीड़ा, अन्याय, अलगाववाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार से जम्मू कश्मीर को मुक्त कर इसे सामाजिक आर्थिक विकास के नए रोल मॉडल के रूप में विकसित करने का प्रयास हुआ है। आने वाले 4 महीनों में 20,000 करोड़ की परियोजनाएं और पूरी हो जाएंगी। वैसे तो 2025 तक 60,000 करोड़ की परियोजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर में चल रही हैं वो पूरी हो सकेंगी। वहीं मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी की गारंटी ही असली गारंटी है। प्रधानमंत्री जी, अनुच्छेद 370 को हटा करके आपने दुनिया के आगे ये सिद्ध कर दिया, ये साबित कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। और फिर 500 साल के इंतजार के बाद श्री राम मंदिर के दर्शन करवा के जहां आपने ये सिद्ध कर दिया कि मोदी की गारंटी ही असली गारंटी है, उसके आगे और कोई गारंटी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू के दौरे पर 32,000 करोड़ रुपए से जायद के लागत के मुतादिद मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। वहीं मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ मंसूबों के मुस्तफिदीन ने मोदी हुकूमत के मंसूबों की सराहना की। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना पीएम आवास योजना के तहत मेरे को 1.5 लाख की राशि मिली है, जिससे मैंने अपना पक्का मकान बनाया है और मैं और मेरी फैमिली आज बड़े सुकून व आराम से रहते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। जब से मुझे उज्ज्वला योजना का लाभ मिला सर, मेरे जीवन में खुशियां आ गई। मैं आज आराम से अपने परिवार को अपने चूल्हे पर विदिन मिनटों में खाना बना के तैयार कर पाती हूँ। बहुत सारी योजनाएं हैं सर ऐसी, जैसे मेरी पोती अभी 2 साल की हुई है सर, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत हमने उनका पंजीकरण कराया है। मंथली उनके नाम हम 3-3 हज़ार रुपया जमा करवा रहे हैं। और मेरे ससुर जी जो है सर, उनको किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनके खाते में वार्षिक 6,000 रुपया आता है। हमें जो पहाड़ी स्टेटस दिया, इसमें एसटी का दर्जा दिया, तो हम 40-50 साल से हमारे बुजुर्ग जो दुनिया से चले गए, उनकी ये ख्वाहिश थी कि हमें शेड्यूल ट्राइब मिले, जिसके लिए हमारे बच्चों को ये लाभ मिलेगा। यहाँ से कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि यहाँ से बारामूला ट्रेन जाएगी और वहाँ से बारामूला से जम्मू आएगी। ये तो मतलब न सोचने वाली बात जो है वो हो गई है। जो मोदी जी का नारा है, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका प्रयास, तो ये नारा सच्चा है, मोदी जी सच्चा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर हैं। मरकजी वजीर दाखिला ने बीकानेर में पार्टी की लोकसभा इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में शिरकत की और मीटिंग में सीनियर कारकुनों और अफसरान से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरकार ने सकाफती और इक़्तिसादी तरक्की के मुतवाज़ी रिकॉर्ड बनाए हैं। मीटिंग में मौजूद तीनों लोकसभा के कारकुनों ने मोदी जी के 400 के पार के हदफ को पूरा करने और राजस्थान की तमाम सीटों पर दोबारा कमल खिलने का अहद किया। अमित शाह ने उदयपुर में कारकुनों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कारकुनों से खिताब करते हुए अमित शाह ने साबिक़ा गहलोत हुकूमत की मजम्मत करते हुए कहा कि गहलोत हुकूमत में माएँ और बहनें महफूज नहीं थी। डबल इंजन की हुकूमत बनने के बाद अब कोई भी माओं और बहनों की जानिब आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। शाम को जयपुर में रोशन ख्याल अफराद की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे।
मगरबी बंगाल के लीडर ऑफ अपोजिशन शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी एमएलए शंकर घोष मुकामी लोगों से मिलने संदेश खाली पहुंचे। इन दिनों मगरबी बंगाल के शुमाली 24 परगना जिले में वाकई संदेश खाली गांव में शदीद एहतजाज हो रहा है। इस दौरान तशद्दुद इलाके में जा रहे बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी और पार्टी के दीगर लीडरों को पुलिस ने रोक दिया था, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट की हिदायत के बाद उन्हें संदेश खाली जाने की इजाजत मिली। काबिल जिक्र है कि जब शुवेंदु अधिकारी दूसरे एमएलए के साथ आज संदेश खाली जाने के लिए निकले तो उन्हें मगरबी बंगाल पुलिस ने रास्ते में रोक लिया था, जिसके खिलाफ बीजेपी लीडरों ने वहीं एहतजाज शुरू कर दिया। बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि आइन का हम सुतून अदलिया हैं और साथ ही ममता पुलिस कलकत्ता हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज कर रही है। इसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने शुवेंदु अधिकारी और सिलीगुड़ी के एमएलए शंकर घोष को संदेश खाली जाने की इजाजत दे दी। इसके साथ ही आज सुबह से ही 12 मकामात पर दफा 144 दोबारा नाफिज कर दी गई है। आपको बता दें कि यहाँ की खवातीन ने हाल ही में इल्ज़ाम आयद किया था कि टीएमसी लीडर शाहजहां शेख और दीगर टीएमसी लीडरों ने उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है और कुछ खवातीन ने टीएमसी लीडरों पर जिनसी इस्तेहसाल का इल्ज़ाम भी लगाया है। They are challenging Mamata police, a senior IPS, challenging Calcutta High Court order. 1 घंटा यहाँ वो लोग को रीथिंक करने के लिए मैं मौका दे रहा हूँ। 11-10 बजे 12-10 में मैं सीधा गाड़ी घुमा के कलकत्ता हाई कोर्ट जाऊंगा। और मुतासरीन से मिलने के बाद क्या कहा है शुवेंदु अधिकारी ने, आइए जान लेते हैं। लोग मोदी जी का साथ है, बीजेपी को भरोसा कर रहा है। मैं सब गांव में घुमा हूँ, लगातार 3-3.5 घंटा सब गांव में गया हूँ। भाजपा की हमारी 14 कार्यकर्ता जेल में है। मैं अभी जो लोकसभा का कन्वेनर है हमारी विकास सिंह लीडर, एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उसको भी फर्जी इल्जाम में गिरफ्तार किया। उसका घर में आया है, घर वाला सब सख्त है, सब लड़ने के लिए तैयार है। फर्जी मामला है, ममता बनर्जी राजनीति से प्रेरित होकर मामला किया है, उसको बेल भी मिलेगा और बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मोदी जी को जिताने के लिए ये लोग जी जान कोशिश करेंगे। ये जनसल्लाभ ये बोल रहा है बंगाल से ममता भाग ममता का जाने का टाइम हो गया है, डेज आर नंबर। इसके लिए 12 तारीख से मुझे रोका, 3 बार रोका। फाइनली डिवीजन बेंच का जजमेंट आने का बाद 1 घंटा रुकने के बाद 11:56 में मुझे अलाउ किया। 3 बज गया, मैं पूरा एरिया 3 घंटा तक घुमा। जनता बहुत सख्त है, जनता बहुत भरोसा कर रहा है। ये भरोसा का पूरा करने के लिए हमारी जो जिम्मेदारी है हम निभाएगा। ये जो सम्मान आज संदेश खाली ने बीजेपी को दिखाया, इसको मर्यादा देने का काम बीजेपी करेगा, नेता प्रतिपक्ष करेगा। संदेश खाली का दौरा करते हुए कौमी कमीशन बराए खवातीन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मुलाकात के बाद कहा कि डीजीपी इंतहाई दबाव में हैं। कमीशन की चेयरपर्सन ने कहा कि ये बड़ी बात है कि डीजीपी ने मुझसे मुलाकात की। मैं 8वीं-9वीं बार मगरबी बंगाल आई हूं और डीजीपी मुझसे कभी नहीं मिले। डीजीपी ने महकमा पुलिस की कोताहियों का एतराफ़ किया। हमने तजवीज़ पेश की कि संदेश खाली के तमाम पुलिस अफसरान को तब्दील किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे संजीदगी से लिया, लेकिन इसी दौरान उन्हें 1 या 2 फ़ोन कॉल आए और उनका रवैया बिल्कुल तब्दील हो गया। उन्होंने मुलाकात मुख्तसर कर दी। जब हमने शाहजहां शेख का नाम लिया तो वो बरहम हो गए और फिर हमसे पूछा कि जब उसके खिलाफ कुछ नहीं था तो वो शाहजहां को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। ईडी शाहजहां को गिरफ्तार करे, मेरे ख्याल में डीजीपी के हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। उनको कुछ 1-2 फ़ोन आए जिसके बाद उनका वो पूरा रवैया चेंज हुआ और उन्होंने वो मीटिंग को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट इसलिए भी किया कि जहां हमने शाहजहां का नाम लिया उनको थोड़ा सा वो चुभा और उन्होंने कहा कि वो अरेस्ट कैसे करेंगे जब उसके अगेंस्ट कुछ है ही नहीं और ईडी को अरेस्ट करना चाहिए, हम क्यों अरेस्ट करें। सो अगर वो बिल्कुल ही ये कह रहे हैं कि उसके अरेस्ट अगेंस्ट कुछ नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि वो उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। अगर उनको मीटिंग भी कट शॉर्ट करनी पड़ी तो आप सोच सकते हैं वो प्रेशर में है और अंडर प्रेशर वो कैसे काम करेंगे।
मगरबी बंगाल के हावड़ा में बीजेपी ने संदेश खाली वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। आगे बढ़ते हैं। सिविल सोसाइटी के अरकान की काला सतही कमेटी 24 और 25 फरवरी को मगरबी बंगाल का दौरा करेगी। इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में साबिक जज, साबिक ब्यूरोक्रेट, सीनियर सहाफ़ी, वकील, इंसानी हकूक़ के कारकुन शामिल हैं, जो संदेश खाली का दौरा कर वहां के हालात का जायजा लेंगे। इस आला सतही कमेटी में हाई कोर्ट के रिटायर्ड साबिक चीफ जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी, हरियाणा कैडर के साबिक IPS अफसर राजपाल सिंह, कौमी कमीशन बराए खवातीन की साबिक रुकन डॉक्टर खन्ना, NHRC के साबिक रजिस्ट्रार OP व्यास, सीनियर सहाफ़ी संजीव नायक और NHRC और NCPCR की मुशीर भावना बजाज को शामिल किया गया है। दौरे के बाद कमेटी एक हतमी रिपोर्ट तैयार करेगी और भारत के आईनी हुक्काम को पेश करेगी। महाराष्ट्र असेंबली के साथ साथ महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल में भी मराठा रिजर्वेशन बिल मंजूर हो गया है। वजीर आला एकनाथ शिंदे ने रियासती असेंबली के खुसूसी इजलास में मराठा रिजर्वेशन बिल पेश किया और इस बिल को दोनों ऐवानों में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। बिल की मंजूरी के बाद अब मराठा बिरादरी को तालीमी इदारों और मुलाजमतों में 10% रिजर्वेशन मिलेगा। और कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने राहुल गांधी के हल्का वायनाड में एक मुतासिरा खानदान को 15 लाख रुपए जारी किए हैं। बीजेपी को इस पर एतराज़ है क्योंकि कर्नाटक हुकूमत पड़ोसी रियासत केरला की मदद कर रही है और ऐसे हालात में जब उनके अपने किसान खुदकुशी कर रहे हैं। कर्नाटक बीजेपी के सदर BY विजेंद्र येदियुरप्पन ने कहा कि राहुल गांधी की हिमायत लेने के लिए सरकार के जरिए टैक्स दहिंदगान के पैसों का गलत इस्तेमाल पूरी तरह से शर्मनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने वजूद को कायम रखने की जद्दोजहद कर रही है और उनके वज़रा रियासती खजाने का 1 रुपया लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कर्नाटक हुकूमत के इस कदम के बाद अपोजिशन कर्नाटक में मुसलसल हमलावर है। कर्नाटक के साबिक वजीर आला JDS लीडर HD कुमारस्वामी ने कहा कि लोगों को कर्नाटक हुकूमत के इस रवैये के बारे में सोचना चाहिए। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी आज 2018 के हत्या इज्जत मामले में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर अदालत में पेश हुए। इस मामले में सुल्तानपुर की MP MLA अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी। दरअसल बीजेपी लीडर विजय मिश्रा ने 2018 में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ काबिल एतराज तबसरा करने पर राहुल गांधी के खिलाफ हत्या इज्जत का मुकदमा दायर किया था। सुल्तानपुर की अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को सम्मन जारी किया था। और असम की CID ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान सरकारी इमलाक को बर्बाद करने के मामले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और पार्टी के कई दीगर रहनुमाओं को तलब किया है। CID ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के C वेणुगोपाल, जितेंद्र सिंह, APCC के सदर भूपेन बोरा, MP गौरू गोगोई और आसाम असेंबली में अपोजिशन लीडर देबाब्रत साइका को 23 फरवरी को CID के दफ्तर में हाजिर होने का हुक्म दिया है और CID ने MLA जाकिर हुसैन और रमेन कुमार शर्मा को भी सम्मन जारी किया है। कांग्रेस लीडरों को 23 फरवरी को CID के दफ्तर में हाजिर होने का हुक्म दिया गया है। जैसे ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुवाहाटी में दाखिल हुई, वहां का माहौल खराब हो गया था और सिटी पुलिस ने राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस लीडरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, जितेंद्र सिंह, के वेणुगोपाल पर सरकारी मुलाजमीन के कानूनी अहकामात की नाफरमानी, इजाजत की शराइत की खिलाफ वर्जी, सरकारी मुलाजमीन को उनके कानूनी फ़राइज़ की अंजामदेही में रुकावट डालने और सरकारी मुलाजमीन पर हमला करने का इल्ज़ाम है। और दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने झारखंड के साबिक वजीर आला शिबू सोरेन की अर्जी पर फैसला महफूज रखा है। शिबू सोरेन ने हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के इस हुक्म को चैलेंज किया था, जिसमें बेंच ने सोरेन के खिलाफ जारी लोकपाल कार्रवाई में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया था। लोकपाल ने यह कार्रवाई बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे के गैर मुतनासिब असासों की शिकायत पर यह कार्रवाई शुरू की है। काबिल जिक्र है कि शिबू सोरेन पर अपनी आमदनी से गैर मुतनासिब असासे जमा करने का इल्ज़ाम है।
22 जनवरी को हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने लोकपाल की कार्रवाई और शिकायत के खिलाफ झारखंड के साबिक वजीर आला की अर्जी को मुस्तरद कर दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। समाजवादी पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने लेजिस्लेटिव की रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया है। एसपी के सीनियर लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव को खत लिखकर लेजिस्लेटिव की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से तमाम ताल्लुकात तोड़ लिए हैं। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दी। आदाब।